रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। कभी भी दुआ मत छोड़ना, क्या पता अल्लाह को तुम्हारी कौन सी दुआ पसंद आ जाए। सूरा यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता ऐसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इस चीज के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। घबराओ नहीं, परेशान ना होना, मायूस ना होना। वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू इसके लिए बहुत कीमती हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कान फरमाएगा। ये दिन फकत तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। सुनो, दुआ की कबूलियत की इससे बेहतर निशानी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ने अब तक आपका दिल दुआओं में लगाया हुआ है। सब्र कर लो, ये सोच कर के जो हो रहा है इसमें अल्लाह की मसलहत और तुम्हारी बेहतरी है। अभी से हिम्मत हार गए, अभी तो जिंदगी में वो मकाम आना है जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। जानते हो, अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक ही है, तो फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है वो बेहतरीन वक्त पर कबूल भी जरूर करेगा। सुनो, दिल नाराज हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठा। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी इससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउम्मीदी से यूं उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। और याद रखो, अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए इस चीज को हासिल कर लो। सुनो, तुम दुआ तक खुद नहीं पहुंचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। और सुनो, अगर मांगने की तौफीक मिल रही है तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं है। मुमकिन नामुमकिन तुम्हारी अपनी सोच है, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो अपने कभी मांगा ही नहीं, तो यकीन रखो इस पर, वो भी जल्द मिल जाएगा जो अब कब से रुकर मांग रहे हो। जानते हो, तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तुमने अपने यकीन को कमजोर नहीं होने दिया क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मुजिज़े होते हैं। सुनो, अगर मुजिज़े चाहते हो तो अल्लाह की कुदरत पर, उसके फैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। जब दिल में वसवसे नहीं होंगे तब अल्लाह मौजिज़ों की बरसात कर देता है। याद रखो, जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए दुआएं करते रहते हो, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए वसीला बना ही देता है। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सिले में उसका मौजिज़ा रखा है, और जब वो मौजिज़ा रूनुमा होगा तो तुम अपना हर दुख भूल जाओगे। सुनो, बस एक बार इस शिद्दत को महसूस करना जिस शिद्दत से तुम अपनी दुआ को पूरा होता देखना चाहते हो। देखना, फिर तुम्हारा दिल कभी हार नहीं मानेगा, कभी बेसुकून नहीं होगा। और सुनो, अगर दुआएं कबूल ना भी हों तो अल्लाह पर ही यकीन रखना, इसी से ही मदद मांगना, वो देगा और जरूर देगा। देर सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए है, और तुम नहीं जानते कि ना जाने दुआ मांगते मांगते तुम कबूलियत के कितने करीब आ चुके हो, और तुम्हारे और मौजिज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया हो। जानते हो, उसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठकर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मुजिज़े का इंतजार करना, तुम्हारी तरफ
तुम्हारी जस्तजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देगा। वो तुम्हारे दिल की हालत से बेहतर वाकिफ है। तुम बस हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाया करो। अगर ईमान मजबूत हो तो हर चीज मिल जाया करती है। सुनो, ज्यादा सोचना आपका सुकून खत्म कर देगा। दुआ करें और सब अल्लाह पर छोड़ दें। बेशक वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। क्यों वसवसे सता रहे हैं तुम्हें? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाल रखा है, जबकि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है कि डरो नहीं और गम न करो, यकीनन हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं, तो फिर बेखौफ हो जाओ। जबकि अल्लाह ने कह दिया कि वो तुम्हें बचाने आ रहा है, तो किस में इतनी जुर्रत कि इसके रास्ते में खड़ा हो सके। सुनो, अगर तुम्हें कम उम्री में ही बहुत परेशानी आ रही है तो समझ लेना कि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। तुम बस अपनी उम्मीद और अपना यकीन बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी कर रखी हो। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हुसैन रखी है। बस अल्लाह पर यकीन रखो। वो तुम्हें लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। सुनो, अल्लाह ताखीर इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मायूस हो जाओ, बल्कि वो ताखीर इसलिए कर रहा है कि जब इस चीज को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाया जाए तो तुम्हारी तरफ खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाए। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। सुनो, कोई मकाम, कोई मुसीबत, कोई खौफ तुम्हारे पीछे लगे, तुम्हें तोड़कर चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जैसे हर बार तुम्हें इसके लिए आजमाया जाता है, तुम्हें इस बार भी इससे डर जाना है। जैसे हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, इसी तरह ये मुश्किल भी गुजर जाएगी और अच्छे दिन जरूर आएंगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हामी और निगहबान है।